धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। सभी गाइए। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मोक्ष विकलित निगम कल्प फल, सुख मोक्ष निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रसमय कल, लीलारती रस रस निधाने की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने। सभी गाइए। कलिमल मथन त्रिताप निवारणी, कलिमल मथन प्रताप निवारणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, सेवक सतत सफल सुख कारणी, सुमहोषधि हरि चरित गाने की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम
पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कारण कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम तं हृदयारविन्दे भवानी शरणं नमामि जले नीराजनीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या षण्णादेहनागं निहिमानः सतन्तचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ देवकी नन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ प्रसभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् ॐ पंचमवेदाय विद्महे मुक्तिदाताय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् शान्ताय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय शवाहनाय भगवते श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः राधा कृष्णाभ्यां नमः चरणारविन्दे सुमन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री व्यासी महाराज की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। विराजिए। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं सदा परिभवग्निमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपारे भवाधिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तो प्रस्तुतवेणुनादलहरी निरसास्निवत्तनी बिबिलिसत्
कोऽपि सहस्रावृतम् हस्तन्स्तनतापवर्गमखयोदारं किशोराकृति या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। राधा साध्यं साधनं यश्च राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्रीं च राधा सर्वं राधा जीवनं यश्च राधा 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 वाचकिं तस्य शेषम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार। अब हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोलिए जयकारा जोर से बोलना चाहिए। धर्म की जय अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भाव विश्व का कल्याण गौ माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय अपने अपने पूज्य माता पिता की जय सदगुरुदेव भगवान की जय नर्मदा मैया की जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय संस्कार धानी क्षेत्र की जय जवालीपुरम की जय कोटिया जी की हवेली की जय नमः पार्वती पतये हर हर। बोलो राधे राधे। आइए हम और आप सभी कथाक्रम को आगे बढ़ाएं। इससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाएं। सभी बड़े प्रेम से भाव से मस्ती से ताली की सेवा करते हुए सभी भाव से मेरे साथ गाएंगे। हरि शरणं 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 हरि
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परम मंगल परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्तवान श्री विनिंदित पीतांबरधारी उन्नंद नंदन भक्त नंदन गोपीपति गोलोकपति जगतपति प्रभु बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति, शब्दमय प्रतिमूर्ति, कृपामय प्रतिमूर्ति, दयामय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत। आज बड़े सौभाग्य का विषय हम सभी के लिए, सारे यजमान परिवार तो है, यजमान तो नहीं है, ससुराल। ये बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा लिखा है भागवत जी में। भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, गा, वा और भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और गा से ज्ञान। जहां पर श्रीमद् भागवत आकर केवल विराजमान हो जाती है, वहां भक्तिमय वातावरण बन जाता है, पहली चीज। दूसरी, गा, गा का मतलब होता है ज्ञान। भक्ति तो है लेकिन ज्ञान नहीं है, पूजा कैसे करें। वाह यानी वैराग्य। ये जीव जन्म से लेके मरण तक केवल संसार की मोह माया में लिप्त है। तो भागवत जी का श्रवण करने से वैराग्य की भी उत्पत्ति हुई। चौथा शब्द है ता, तप, त्याग, तपस्या। संसार का त्याग कैसे करना है, हमें इसकी भी समझ आती है। संसार में रहकर कैसे तप करें, क्योंकि बिना तपस्या के प्रभु की प्राप्ति नहीं। और श्रीमद् भागवत एक ऐसा सदग्रंथ है सज्जन। पूज्य व्यास जी महाराज ने जब इस ग्रंथ की रचना करी तो इसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक, 335 अध्याय है, 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक। भागवत करती क्या है? तो श्री पूज्य व्यास जी लिखते हैं कि भागवत को श्रवण करने से हमारे जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव, हमारा जीवन भव सागर से निकल के प्रभु के भाव के सागर में जाकर गोता लगाने लगता है। ये करती है। और कथा किसे कहते हैं? कथा में 2 शब्द हैं, का और था। ध्यान दें, कितने शब्द हैं? 2 शब्द, का और था। का मतलब होता है प्रेम, था का मतलब होता है स्थापना। जिसके श्रवण मात्र से हमारे हृदय रूपी पटल पर प्रेम रूपी भक्ति स्थापित हो जाए, उसे कथा कहते हैं।
तव कथामृतम तप्त जीवनम कभी भीरितम कल्मषापहम। गोपियों ने कहा है आपकी कथा सुन सुन करके हमारा जीवन तृप्त हुआ है प्रभु, जीवन तृप्त हो जाता है। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं, यही श्रीमद् भागवत की कथा जो देव दुर्लभ है, इस कथा का रसपान हम और आप सभी एकत्रित होकर श्रवण कर रहे हैं। हमसे बड़ा सौभाग्य देवताओं का भी नहीं। महाराज, इस कथा की हमारी मुख्य यजमान चाची श्री उमा गौटिया जी, जिनकी स्मृति में ये कथा हो रही है, ऐसी हमारी दादी जी विजय लक्ष्मी गौटिया, देवेंद्र बसंत सिंह गौटिया, जिनकी स्मृति में ये श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ है। और ऐसा लिखा है भागवत जी में कि जो अपने पितरों के निमित्त केवल श्रीमद् भागवत की कथा को करवा देता है पितरों के निमित्त, तो उसकी एक दो पीढ़ी का नहीं बल्कि 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। कितनी पीढ़ियों का? जोर से बोलिए। 21 पीढ़ियों। हम उनका तर्पण करें अथवा ना करें, वो आशीर्वाद दे करके हमें खूब आशीर्वाद देते हैं कि तुमने हमें तृप्त कर दिया, क्योंकि कथा तृप्त करती है। जिस प्रकार एक बार गांधी जी भगवान का भजन कर रहे थे बैठ करके, तो एक वकील साहब बापू के पास आए और बापू से कहते हैं, बोले बापू, जितना समय आप इस भजन पूजन में लगाते हो, कहीं इतना समय आप और देश की सेवा में लगाओ तो देश जल्दी आजाद हो जाए। तो बापू ने एक शब्द कहा। बापू कहते हैं, भैया, जिस प्रकार हमारे शरीर को तृप्त भोजन करता है, इसी प्रकार हमारी आत्मा को तृप्त प्रभु की कथा और प्रभु का भजन करता है। इसलिए मैं भगवान का भजन करता हूं। भगवान का भजन ये नहीं कि बुढ़ापे में करें, नहीं, बुढ़ापे में तो होता ही नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, और तब करो राम राम, उससे होता क्या है? भगवान का भजन होता है बचपन से। ध्रुव जी महाराज ने कब तपस्या करी थी बताइए? कब किया था? तब पंचमे मास्य नु प्राप्ते, केवल 5 वर्ष की उम्र में गोविंद को प्राप्त कर लिया। प्रहलाद जी ने कब किया था? बचपन में। तो भक्ति भगवान की बचपन में की जाती है, बुढ़ापे में नहीं की जाती। जब पैर नहीं चल पा रहे, जो भोजन कर रहे हो पच नहीं पा रहा, रोटी को चबा नहीं पा रहे, राम बोलते हो मुंह से हवा निकल जाती है, और क्या तुम्हारा बुढ़ापे में आप करेंगे भजन? तो भगवान भी कहते हैं अब तो किसी काम करना, तू खटिया में पड़ा रहे और बस वहीं सड़। भगवान का भजन होता है बचपन से। और हमारे देखो ब्राह्मण देवता 8 वर्ष की उम्र से घर बार को छोड़कर ब्राह्मण बनना कोई सरल नहीं है साहब। कर्मकांडी ब्राह्मण बनने के लिए बहुत त्याग और तपस्या करनी पड़ती है, तब ब्राह्मण प्राप्त होता है। बचपन से घर को छोड़ दो, गुरुकुल में जाके अध्ययन करना, पूरा बचपना और पूरी जवानी, उसके बाद प्रवृत्त प्राप्त होता है, और तब ये जीव इस व्यासपीठ का अधिकारी बन पाता है। बहुत त्याग तपस्या करनी पड़ती है। तो भगवान का भजन बुढ़ापे में नहीं, बचपन से ही किया जाता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं
ये देव दुर्लभ जो सदग्रंथ है वो हमारे सामने प्रकट है। सभी हाथ जोड़ें, भागवत जी को प्रणाम करें। भागवत जी का प्रथम श्लोक जो कि पद्म पुराण से लिया गया है, सभी प्रणाम करेंगे भागवत जी को और मेरे साथ गाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पूज्य व्यास जी लिखते हैं सत चित आनंद अर्थात सच्चिदानंद। इस श्लोक में प्रभु ने, पूज्य व्यास जी महाराज ने प्रभु के स्वरूप का वर्णन किया है। प्रभु कैसे हैं? सत। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी लिखते हैं कि सत कहिए जो बिन से नाही, चित चेतन सकल घट माही, और आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंद। सत कहिए जो बिन से नहीं। सत का मतलब होता है जिसका कभी नाश नहीं होता वो सत्य है। जो कभी नाश ना हो वो सत्य। हम सत्य नहीं है, ये माइक सत्य नहीं है, ये पंडाल सत्य नहीं है। संसार में जो आपको दिख रहा है वो सत्य नहीं है, जो नहीं दिख रहा वही सत्य है। जो अप्रकट है वो सत्य है, जो प्रकट नहीं है वही सत्य है, और जो प्रकट है वो सब असत्य है। सत्य परमात्मा का रूप है। चित्त, चित्त यानी प्रकाश, चित्त यानी मन, चित्त यानी अंतःकरण, जिसे हम चित्त कहते हैं। महाराज वो चित्त भी परमात्मा का स्वरूप है। और तीसरा है आनंद। आनंद का मतलब सुख नहीं होता। सुख में और आनंद में फर्क है। सुख का मतलब होता है संसार के जो पदार्थ है वो हमें आनंदित नहीं करते, वो हमें केवल सुख पहुंचाते हैं। जैसे आप रसगुल्ला खाओ तो एक खाओगे, दो खाओगे, तीन खाओगे, एक खाओगे तो सुख मिलेगा, दो खाओगे और सुख मिलेगा, तीन खाओगे और सुख मिलेगा, लेकिन जब 4-5 खा लोगे तो फिर सुख मिलेगा। फिर क्या बोलोगे? अरे यार अब नहीं खाता, मजा नहीं आता। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो संसार की जो वस्तुएं हैं वो धीरे धीरे सुख को कम करती हैं। इसका मतलब सुख खत्म है, सुख है ही नहीं। आनंद और सुख में बहुत फर्क है। आनंद परमात्मा का रूप। जब ठाकुर जी का जन्म हुआ तो ब्रजवासी क्या गा रहे थे? नंद के क्या हुआ? नंद के आनंद भयो। किसी ने ये तो नहीं कहा नंद के कृष्ण भयो। क्या गाया? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। किसी ने ये तो नहीं किया नंद के कृष्ण हुआ। क्या गाया? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। आनंद परमात्मा का रूप है। और बाबा ने भी मानस में लिखा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि,
जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते के सुपासी, करते जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो परमात्मा आनंद का समुद्र है। सिंधु यानी समुद्र, जिसके आनंद की सिंधु की बिंदु भी प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन आनंद पूर्वक, वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। ये तो हो गया परमात्मा का स्वरूप, सतचित आनंद। अब प्रभु अपने रूप में स्थित होकर करते क्या है? तो पूज्य व्यास जी लिख रहे हैं कि तापत्रये विनाशाय, तीन प्रकार के ताप जो प्रत्येक जीव के अंदर बैठे हैं। कौन कौन से ताप हैं? तीन, दैहिक, दैविक और भौतिक। पहला ताप है दैविक। दैहिक ताप होता है हमें कैंसर हो जाए, पीलिया हो जाए, हमारी किडनियां खराब हो जाएं, मलेरिया हो जाए, शुगर हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, बीमारी, इसको दैहिक ताप बोलते हैं। दूसरा है दैविक ताप। दैवी ताप का मतलब होता है खूब सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, बादल फट जाए, खूब गर्मी पड़ जाए, खूब ठंडी पड़े, खूब बरसात हो, इसको दैवी ताप बोलते हैं। और तीसरा है भौतिक ताप। हम सर्व सुविधा युक्त है ये जीव हो गया है। गर्मी पड़ जाए तो बिना एसी के हम रह नहीं सकते हैं, बिना कार के हम चल नहीं सकते हैं, बिना फोन के हम रह नहीं सकते। भौतिक ताप, खूब गर्मी पड़ रही है पर आपका पंखा बिगड़ जाए, कूलर एसी बिगड़ जाए, आप कहीं जा रहे हो टायर फट जाए गाड़ी के अर्धरात्रि में, तो भौतिक ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन ताप हैं जो जीव को परेशान करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। जो प्रभु के आश्रित रहता है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। महाराज, जो प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर रहता है उन्हें ये तीन ताप नहीं परेशान करते, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये जो हमारे संत वृंद हैं, भगवंत हैं, भगवान के भक्त हैं, कितनी भी गर्मी पड़ जाए वो बिना पंखे के रह लेते हैं। कहीं भी जाना है तो गाड़ी कार की आवश्यकता नहीं है, पैदल ही चल देते हैं। महाराज, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य नहीं कहूं, जिस पे राम की कृपा है उसको ये चीजें परेशान नहीं करती। श्री कृष्णाय वयं नमः। और जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करता है, ऐसे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान जय। इसके बाद पूज्य व्यास जी लिखते हैं
केयं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। पूज व्यास जी लिखते हैं, यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम। पूज व्यास जी के परम प्रिय पुत्र जिनका नाम श्री सुखदेव जी महाराज, जो भगवान के परम वीतराग महापुरुष हैं, भगवान के परम हंस हैं, भगवान के बहुत ही भक्त हैं, श्री सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने जन्म लेते ही संन्यास ले लिया। ना तो मां से मां कहा, ना तो पिता से पिता कहा, और जन्म लेते ही संन्यास ले लिया साहब। और जब जन्म लेकर जाने लगे तो जिनके पिताजी हैं श्री व्यास जी महाराज, उनके पीछे पीछे चल रहे। तो जैसे ही आगे बढ़े तो तरवो अभिनेदुस, वृक्ष बोलते हैं, अरे व्यास जी, जिनको आपने अपना पुत्र माना है, ये आपके पुत्र नहीं, आपके बाबा हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान के ही अंश अवतार हैं, श्री सुखदेव जी महाराज। आप इन्हें लौटा कर नहीं ला सकते, इन्हें जाने दीजिए। महाराज, जब व्यास जी ने सुना, भाई एक पिता को और क्या चाहिए, जिसकी बड़ाई स्वयं वृक्ष करे, जड़ करे, चेतन करे, एक पिता को और क्या चाहिए। व्यास जी गदगद हो गए, वापस लौट करके आए। सुखदेव जी महाराज भगवान का भजन करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब इधर जिस प्रकार हम और आप सभी इस पवित्र स्थल में बैठ के भागवत जी का श्रवण कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार नेमी सारण्य में 88,000 सौनकादिक ऋषि विराजमान हैं। और 2 फरवरी से नेमी सारण्य में भागवत जी विष्णु पुराण है, अभी 2 फरवरी। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं, अयोध्या भी घूमेंगे और नेमी सारण्य भी चलेंगे। 2 फरवरी से तो उसी नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 सौनकादिक ऋषि विराजमान हैं और उनके मध्य श्री सूत जी का आगमन होता है। बोलो श्री सूत जी महाराज की। जैसे ही सूत जी महाराज पहुंचे तो सारे संत खड़े हो गए। जैसे ही संत खड़े हुए तो सूत जी कहते हैं, महाराज मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं और आपकी उम्र तो इतनी बड़ी है कि आपके सामने कई इंद्र बदल चुके, कई युग बदल चुके और आप मुझको देखकर खड़े होते हो, क्यों? तो सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथे विचार ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। सौनकादिक ऋषि कहते हैं धन वृद्धा, महाराज कोई धन में बड़ा होता है,
बल वृद्धा, कोई बल में बड़ा होता है। आयु वृद्धा, कोई आयु में बड़ा होता है। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धा। धन बल आयु से बड़ा कौन होता है? बोले ज्ञान बड़ा होता है। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धास तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धा। ज्ञान वृद्धा, किंकिरा शिष्य किंकिरा। हमारे पास धन है, भगवान ने सभी को धन दिया है और आप तो माल गुजार हो साहब। बोलो राधे राधे। हाँ जी अना जी, जोर से बोलिए। ड्यूटी है 7 दिन की। ये हवेली जो है ये अभी की थोड़ी है, हो गए होंगे 100-50 साल तो हो गए होंगे। तो पुराने माल गुजार, तो धन वृद्धा है कि नहीं? लेकिन दूसरा है बल वृद्धा। हम बहुत बलशाली हैं, उच्च पद में बैठे हैं, शरीर से भी हष्ट पुष्ट हैं, बड़े पहलवान हैं, लेकिन हमें अपने बल का प्रयोग कहाँ करना है इसकी जानकारी नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है, तो उस बल का होना भी व्यर्थ है। धन वृद्धा, धन है लेकिन ज्ञान नहीं है कि कहाँ खर्च करें, तो धन का होना बेकार है। स्पष्ट शब्दों में लिखा भागवत जी के। धन की सार्थकता तभी है जब उस धन को धर्म में लगा दिया जाए। देखो साहब, श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आया है, भोजन, शयन और संसारी कामों भोग ये पशु भी करता है। हाँ जी या ना जी, जोर से करिए। करता कि नहीं करता? पशु भी भोजन करता है, शयन करता है और अपनी संतान पैदा करता है। ये 3 कर्म पशु भी करता और हम भी करते हैं, लेकिन पशु में और हम में अंतर क्या है? क्या अंतर? जोर से बोलिए। पशु धर्म को नहीं जानता और ये जीव धर्म को जानता है। और धर्म को जानने के बाद भी यदि हम अधर्मी बने हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख संसार में दूसरा है ही नहीं। हमारी जैन समाजों को देख लो, क्या करते हैं वो, इतने मंदिर क्यों हो गए उनके? उसका बहुत बड़ा कारण है, अपनी कमाई का 10वां अंश को दान करते हैं। प्रतिदिन आप सराफा निकल जाओ, सब जगह दान पेटी मिलेगी आपको, हर दुकान में जितना आता है उसका 10वां अंश उस पेटी में डाल देते हैं। हम ये नहीं कहते कि तुम उससे कथा कराओ या पूजा करवाओ, नहीं। इतने वृद्धाश्रम खुले हैं, इतनी गौशालाएं खुली हैं, इतने मंदिर हैं, इतनी कन्याओं की शादी होती है। आपका धन अच्छी जगह लगे तो आपका धन पवित्र हो जाएगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। बच्चे बैठ जाओ। धन वृद्धा, बल वृद्धा, और आज देखो धन की सार्थकता चाचू ने करवा दी। बोलो राधे राधे। पहली कथा तो कराई थी हमारी सासू मां ने, उससे ये चले आया सब। तो सीताराम का पहली कथा बड़ी मैंने करवाई थी। उसके बाद सब चालू हुआ है। होना चाहिए, भगवान का नाम है, कैसे भी ये न प्रकारेण हर घर में होना चाहिए। बोलो राधे राधे। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा। तीसरा है आयु। हम खूब 80-100 वर्ष के हैं, लेकिन संसार में कैसे रहें इसका ज्ञान नहीं है, तो आयु का होना भी व्यर्थ है। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धास तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
यही श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक कहते हैं, बोले महाराज हम देखने में तो बड़ी उम्र के लग रहे हैं, लेकिन आपके मुकाबले हम नहीं हैं। आयु में तो बड़े हैं लेकिन ज्ञान में बड़े नहीं हैं। ज्ञान में तो आप ही बड़े हो, और आप हमें ऐसी कोई रसमयी कथा का पान कराएं कि जिसके श्रवण करते ही हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कालव्याल मुहग्रासा त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। महाराज इस प्रकार जब सौनकादिकों ने बताया कि आप हमें ऐसी कोई रसमयी कथा का पान कराएं कि जिसके श्रवण करते ही भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ये जो प्रश्न आपने किया है, ये प्रश्न बड़ा उत्तम है, क्योंकि हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, संसार में आते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति कैसे करना है इसका ज्ञान हमें नहीं है। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है महाराज। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों अब मैं तुम्हें सुंदर भागवत जी की कथा का श्रवण करवा रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक बार श्री नारद जी महाराज ने भी जब मन उनका व्यथित हुआ तो नारद जी ने भी भागवत को श्रवण किया था। कहां? बोले हरिद्वार शुक्तान। अच्छा, तो फिर हमें भी भागवत सुननी है। तो महाराज श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों सौनकादिक प्रश्न करते हैं, बोले महाराज हमने तो सुना है कि नारद जी एक जगह बैठते नहीं है, घूमते रहते हैं, उनका तो काम ही है बस बीड़ा लेकर नारायण करना, तो भागवत कैसे उन्होंने सुन ली बैठ करके? तो सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों एक बार की बात है, श्री नारद जी का मन अशांत हो गया, कहीं भी शांति नहीं मिली, संसार में भटक रहे थे, शांति के लिए कहीं तो शांति मिले। स्वर्ग से नीचे आए, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एव मादिशि तीर्थेषु ब्रह्मणस्य सर्वथा। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, सभी जगह नारद जी घूमे लेकिन शांति नहीं मिली। अब जब तीर्थों में शांति नहीं मिली तो मंदिरों में चले गए। मंदिरों में नारद जी ने जाकर के देखा कि वहां भी पंडे लूट रहे हैं महाराज, 1 लाख यहाँ चढ़ाओ, 51,000 यहाँ चढ़ाओ, यहाँ झंडा चढ़ाओ, यहाँ ये चढ़ाओ, यहाँ वो चढ़ाओ, सब जगह लूट खसोट मची है महाराज, शांति नहीं मिली। नारद जी ने सोचा मंदिर में शांति नहीं है, तीर्थों में शांति नहीं है, तो संतों के आश्रम में जाता हूं, वहां शांति मिलेगी। तो नारद जी महाराज ने संतों को श्रेष्ठ समझा, संतों के आश्रम पे गए तो भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, पाखंड निरतः संता, संत भी पाखंडी होते जा रहे हैं। ये आश्रम किसका बना है? बोले महाराज सन्यासी जी महाराज का आश्रम है। आवाज कहां से आ रही है? बोले मौनी बाबा के यहां से। ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? बोले त्यागी जी महाराज के। लो साहब, पाखंड निरतः संता, संत भी पाखंडी होते जा रहे हैं, संतों के आश्रम में शांति नहीं मिली। अब शांति कहां मिले महाराज? सब जगह घूमे लेकिन शांति नहीं मिली। बोले गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, तो गृहस्थों में जाकर के देखता हूं, गृहस्थों में शांति होगी।
तो जैसे ही गृहस्थ आश्रम में गए तो वहां तो और सीताराम है महाराज। पहले कहानी घर घर की थी, अब कहानी घर घर की हो गई है महाराज। हाँ जी, ना जी। बोले गृहस्थों में कैसे शांति नहीं मिली? तो नारद जी कहते हैं कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रीणो लोभाद दंपतीनां च कल्कनम्। महाराज, तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायका। घर में बड़ों का मान सम्मान समाप्त हो गया है, घर में बहू की चलती है साहब। किसकी चलती है? जोर से बोलिए। बहू की। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका। और घर में बहू की चलती है, और जब सलाह लेनी होती है तो श्याल को बुद्धिदायका। मोर पंख वाला मिल गया हो, बांसुरी वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। सभी हम मीठी मीठी ताली बजाएं। बांसुरी वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। आस मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में, लगी आस मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में। मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया।
तो नारद जी महाराज, बड़ा ही भैया, नारद जी महाराज ने बताया अपने भाइयों को, सनत कुमार ऋषियों को, कि भैया मैं संसार में घूमा, गृहस्थों को मैंने श्रेष्ठ समझा, गृहस्थ आश्रम पे गया, लेकिन मुझे वहां भी शांति नहीं मिली। श्याल को बुद्धि दायका, बड़ों का मान सम्मान समाप्त हो गया है, बहू की चलती है। और सबसे दुखद बात तो ये है कि कन्या विक्रणो लोभा दंपति नाम च कलकलम, कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा है। सबसे दुख की बात तो ये है गृहस्थों में, कन्या कितनी भी योग्य है कोई नहीं पूछता जब तक 10 लाख ना मिले वहां। हमारे ब्राह्मणों में तो कम है, लेकिन और अन्य समाजों में तो बहुत ज्यादा। और जो तलाक हो रहे हैं, जो हमारी बेटियां अपने आप को समाप्त करती थी केवल संपत्ति के कारण, केवल पैसे के, इतने नहीं दिए पिताजी ने तो वो समाप्त हो गए, संबंध टूट जाते हैं। ये होने लगा है। नारद जी महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा ये शब्द, नारद जी के शब्द हैं। कन्या विक्रणो लोभा दंपति नाम च कलकलम, कन्याओं का क्रय विक्रय होता है। एक ने बेच दिया, एक ने खरीद लिया। भैया संसार में घूमा, मुझे शांति नहीं मिली। और जब मैं घूमते 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 वृंदावन पहुंचा तो वहां मैंने एक कौतुक देखा। क्या देखा? कि एक महिला जिसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, जो कलयुग के प्रभाव से जर्जर हो गए हैं, ऐसी महिला वहां बैठी है उन पुरुषों के पास। जैसे मैं वहां से निकला तो उन मातन ने मुझे देखा और देख करके आवाज देती हैं कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु रुको तो सही, कहां जा रहे हो? तो जैसे ही मैंने उस महिला की आवाज सुनी मैं रुक गया। और जैसे ही मैं रुका, पास में गया, पूछा तो उन माता ने कहा मेरा नाम भक्ति है, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न भई, सौराष्ट्र में गुजरात में आई, गुजरात से महाराष्ट्र में आई, और जैसे ही मैं महाराष्ट्र में पहुंची तो मैं तो बूढ़ी हो गई, मेरे पुत्र जवान हो गए, लेकिन मैं जैसे ही महाराष्ट्र से उत्तर में आई, वृंदावन की सीमा पर आई, तो मेरा बुढ़ापा तो दूर हो गया, मैं जवान हो गई और मेरे पुत्र बूढ़े हो गए। वृंदावन संयोगात् पुनस्तम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। स्पष्ट लिखा है भागवत जी में, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तम तरुणी नवा। जैसा वृंदावन का संयोग मुझे प्राप्त हुआ, मैं तो जवान हो गई और मेरे ज्ञान वैराग्य के बच्चे बूढ़े हो गए। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। धन्य है वृंदावन की भूमि जहां आज भी भक्ति महारानी ताता थैया करके नाच रही है। वृंदावन की सीमा पर पहुंच जाओ, अपने आप आपके पांव थिरकने लगते हैं साहब। आज भी महिमा है वृंदावन की।
नारद जी ने पूछा क्या करना चाहिए? तो भक्ति महारानी कहती हैं, बोले प्रभु अब आप ही ऐसा कुछ प्रयास करें कि जिससे मेरे पुत्रों की जीर्ण अवस्था समाप्त हो जाए और ये पुनः तरुण अवस्था को प्राप्त हो जाए। बोले ठीक। तो बस उसी खोज में यहां वहां मैं घूम रहा हूं। तो चारों भाई कहते हैं, बोले नारद जी उनका बुढ़ापा ऐसे दूर नहीं होगा। तो कैसे दूर होगा? बोले उनके लिए कि सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञास्मतो बुधे श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। उनके निमित्त श्रीमद् भागवत का पाठ किया जाए, गान किया जाए, भागवत की जाए, तब उनकी जीर्ण अवस्था समाप्त होगी और वो अपनी अवस्था को प्राप्त होंगे। महाराज तो नारद जी कहते हैं, बोले भैया करेंगे तो सही, लेकिन वो बूढ़े हैं और आप बद्री विशाल में पहुंचे बैठे हो, वो इतनी ऊपर कैसे आएंगे? एक काम करो। बोले क्या? बोले आप थोड़ा ऊपर से नीचे आ जाओ और हम नीचे से ऊपर चलते हैं। मतलब बद्रीनाथ धाम से नीचे आओगे आप तो हरिद्वार पड़ेगा, और वृंदावन से ऊपर जाओगे तो हरिद्वार पड़ेगा। बद्रीनाथ से नीचे और वृंदावन से ऊपर, बीच में है हरि का द्वार हरिद्वार। वहां बैठकर सुंदर हम भागवत जी की चर्चा करेंगे, आप उनका स्मरण करें, हम पहुंचते हैं। महाराज चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई पहुंचे। नारद जी ने 3 आसन लगा दिए, खुद विराजमान हो गए। भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ वहां प्रेम रूप से विराजमान हो गई और धीरे धीरे भागवत चालू हुई। कुंभ जैसा वातावरण हो गया। चारों भाई श्रवण करवाते हैं, कहते हैं कि ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारे रता विमार्गगः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, ऐसा लिखा है। चारों भाई श्रवण करवाते हैं, नारद जी जो मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, जो जीवन पर्यंत पाप कर्म करता है और पाप कर्म करते 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 मर जाता है और उसके निमित्त भागवत को करवा दिया जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। नारद जी कहते हैं, बोले भैया कोई धार्मिक कार्य करे उसके बाद मरे मुक्ति हो जाए, ये तो मैंने सुना था, लेकिन पाप कर्म करते करते मर जाए और उसके निमित्त भागवत की करवा दी जाए तो मुक्त हो जाता है। बोले हाँ। बोले प्रमाण? बोले है। क्या प्रमाण है आपके पास? तो चारों भाई श्रवण करवाते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तन्मुतत ममम् यत्र वर्णास्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत् परः। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के तट में एक उत्तम नगर है और उस उत्तम नगर में एक पंडित जी रहते हैं। उन पंडित जी का नाम है आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब है जिसने अपनी आत्मा में परमात्मा का दर्शन कर लिया है, उसी का नाम आत्मदेव। पंडित जी पूर्ण कर्म करनी ब्राह्मण है, धर्मनिष्ठ है, वेदों के ज्ञाता है,
द्वितीय भास्करा, दूसरे सूर्य के समान उन पंडित जी का तेज है। लेकिन एक समस्या है। क्या? पंडित जी के यहाँ कोई पुत्र पुत्री नहीं है। इनकी पत्नी का नाम है धुंधली। दुविधा वृत्ति दुविधा कृति, जो बोले कुछ और करे कुछ, उसका नाम धुंधली है। इनकी पत्नी। पंडित जी बेचारे बहुत सीधे साधे हैं और देवी जी जो है वो बहुत टेढ़ी है, लेकिन पति के सामने बड़ा सम्मान है। क्यों? क्योंकि जब आत्मदेव जी पूजा पाठ कराकर वापस अपने घर को आते हैं तो माता धुंधली अपने पंडित जी का हाथ जोड़कर बड़ा स्वागत करती है। लेकिन जैसे ही पंडित जी बाहर घर से गए और पंडितानी फिर लड़ाई झगड़ा चालू कर देती है। कभी इससे लड़ाई, कभी उससे लड़ाई। नाम है उसका धुंधली है हमारा। केवल लड़ाई झगड़ा बस। एक बार की बात है, आज पंडित जी महाराज सूर्य को अर्घ दे रहे थे। कुछ पड़ोसी आए। जैसे पड़ोसी आए, पड़ोसियों ने कहा, बोले क्यों पंडित जी, बड़े पूजन पाठ करवाते हो सब जगह, लेकिन एक बात है। बोले क्या? बोले तुम्हारी शादी को तो कम से कम 40 साल तो हो गए होंगे, 50 साल। बोले हाँ हो गए, लेकिन अभी तक आपको कोई पुत्र पुत्री नहीं है। और दूसरी बात, आपके घर में एक गैया मैया है, वो भी बांझ है, उसको भी कोई बच्चा बचिया नहीं है। और एक तुलसी का बिरवा है, वो भी सूखा पड़ा हुआ है। हमें तो लगता है पितृ प्रसन्न नहीं है। देखिए समझिए, अच्छे पड़ोसी भगवान की कृपा से मिलते हैं। तो जैसे ही पड़ोसियों ने कहा तो बेचारे पंडित जी सीधे साधे मन में घृणा भर गई कि ये सही कह रहे हैं, मुझे पुत्र भी नहीं है, पुत्री भी नहीं है, कुछ नहीं है, संतान निसंतान है। घर में गैया है लेकिन वो भी बांझ हो गई है और तुलसी भी सूख गई है। अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? पंडित जी उदास हो गए, जंगल में चले गए। एक वटवृक्ष का पेड़ लगा था, उसके नीचे बैठ गए, शिवालय, रोने लगे। रो रहे थे, इतने में एक संत भगवान निकले। जैसे संत भगवान की नजर उन पे पड़ी तो महाराज जाकर के, क्योंकि ब्राह्मण की अवस्था, ब्राह्मण एक ऐसा है कि शकल देख के ही लोग ब्राह्मण बोल देते हैं। हम कैसे भी कपड़े पहने रहे, लेकिन हम तिलक चंदन किए हैं और कर्मकांडी हैं, संध्या वंदन करने वाले हैं, तो कोई भी कह देगा पंडित जी याद है। कपड़े कैसे ही पहने हो, लेकिन ब्राह्मण तो जिसको हम बोलते हैं मणि ब्राह्मण की, कोई भी देख के बोल देगा पंडित जी। ब्राह्मण बहुत खास बात होती है। तो संत भगवान समझ गए ये ब्राह्मण है, दूर से तेज दिखाई दे गया, पास में गए तो संत भगवान पूछते हैं कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कथम रोदसी विप्रत्वम, हे ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हो? काते चिंता बलीयसी, आपको क्या चिंता है? वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम, आप अपने दुख का कारण मुझको बताइए, मैं आपका दुख उसको दूर जरूर करूंगा।
महाराज पंडित जी कहते हैं, प्रभु हम आपसे क्या बताएं, बड़ी समस्या है घर में। क्या समस्या है? बोले समस्या ये है, मेरी शादी को 50 साल हो गए लेकिन मैं निसंतान हूं। पहली समस्या। दूसरी समस्या, मेरे घर में एक गाय है लेकिन वो गाय भी बांझ है। तीसरी समस्या, मेरे घर में तुलसी का बिरवा है वो भी सूख गया है, अब मैं कहां जाऊं? और मैं खुद ब्राह्मण, मैं दूसरों का दुख दूर करता हूं लेकिन मेरे घर में इतना बड़ा दुख पड़ा हुआ है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। अब बताइए। तो संत भगवान दिव्य दृष्टि वाले थे। संत भगवान ने कहा, पहले तो क्या करोगे पुत्र लेकर? क्या करता है पुत्र? पंडित जी, पुत्र यदि सुपुत्र निकल जाए तब तो ठीक है, यदि पुत्र निकल जाए तो पुत्र नहीं होगा तो 4 महीने हम रोते हैं, लेकिन कुपुत्र पुत्र जिंदगी भर रुलाता है जब तक वो अंश का अंत ना हो जाए। पुत्र सुपुत्र हो जाए तो बात ठीक है, लेकिन वही पुत्र यदि कुपुत्र हो गया तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। और क्या करता है? मरने के बाद सिर में डंडा मारता है महाराज, जिसको हम कर्मकांडी में क्या बोलते हैं, अंत्येष्टि, कपाल किया बोलते हैं। पुत्र क्या करता है? डंडे और मारता है सिर में। क्या करोगे पुत्र लेकर? तो महाराज इधर जैसे ही इन शब्दों को उन्होंने कहा पंडित जी ने, संत भगवान ने, तो पंडित जी कहते हैं, बोले बस संतों के पास जाओ तो प्रवचन देना चालू कर जाता है। बोले प्रवचन नहीं, मैं सत्य कह रहा हूं। सगर के 60,000 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 60,000, एक दो नहीं। लेकिन सगर की मुक्ति नहीं करवा पाए। किसने कराई मुक्ति? भागीरथ जी ने, जब गंगा मैया को प्रकट किया। सगर की भी कराई और सगर के 60,000 पुत्रों की भी करवाई। तो एक पुत्र से क्या होगा? जब 60,000 पुत्र कुछ नहीं कर पाए तो एक क्या करेगा? पंडित जी, और मैंने आपके भविष्य के बारे में देखा है कि आपको एक तो नहीं बल्कि 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है। 7 जन्मों तक। अब तो पंडित जी पहले कम रो रहे थे, जैसे ही 7 जन्म कह दी तो और जोर से महाराज रोना चालू कर दिया उन्होंने। अब तो फूट फूट कर रो रहे हैं, महाराज अब तो एक ही जन्म का था तो 7 जन्म हो गए, अब हम कहां जाएं? तो महाराज संत कहते हैं ना कि साधु का मतलब होता है जो हमारे दुख का समाधान कर दे, जो हमारे कष्टों को दूर कर दे, वही तो साधु, वही तो संत है। तो संत भगवान ने एक फल दे दिया। बोले पंडित जी, ये जो फल है ये अपनी पत्नी को जाकर खिला देना, मैं आशीर्वाद देता हूं कि आपको पुत्र ही उत्पन्न होगा। आप पंडित जी बड़े खुश, बड़े प्रसन्नता से दौड़े दौड़े अपने घर में आए। अरे देवी सुनती हो, जल्दी बाहर आओ। क्या बात है? बोले ये फल खा लो, पुत्र हो जाएगा। अब तो महाराज दुधली है, दुविधा वृत्ति दुविधा कृति, जो बोले कुछ और करे कुछ। ठीक है खा लूंगी। पंडित जी ने, संत भगवान ने कहा था फल खिला देना, और यहाँ गलती पंडित जी ने कर दी। क्या कह दिया? फल खा लेना। खिला देना में और खा लेना में बहुत फर्क है। वर्तमान और भविष्य में फर्क हो गया सर। खिला देना ये वर्तमान है और खा लेंगे ये भविष्य है। अब तो धुंधली ने अपनी बहन को फोन कर दिया। अरे बहन सुनती हो? बोले क्या बात? बोले एक समस्या आल पड़ी है। बोले क्या? बोले एक हमारे पंडित जी फल ले आए और उस फल को खाने से भी मैं कहीं गर्भवती हो गई और मुझे गर्भ ठहर गया तो फिर घर में आग ही लग गई तो मैं कैसे भागूंगी?
अभी खाया है नहीं, सोचने पहले लग गई महाराज। घर में चोर आ गए तो मैं कैसे भागूंगी, घर में आग लग गई मैं क्या करूंगी। इसलिए बहन एक काम कर। बोले क्या? मेरे पास खाने को तो बहुत है पर खाने वाला कोई नहीं है, और तेरे पास खाने वाले बहुत हैं लेकिन खाने को कुछ नहीं। एक काम कर, मैं तुझे बहुत सारा धन दे दूंगी, जब तुझे पुत्र हो तो तू अपना पुत्र मुझको दे देना, मैं तुझे बहुत धन दूंगी। बोले ठीक। लेकिन यहाँ पे धुंधली ने उस फल को गाय को खिला दिया, जो गाय बंधी थी उसको खिला दिया। महाराज समय बीता, बहन को पुत्र हुआ, रातों ही रात। अब तो धुंधली पेट में तकिया बकिया बांध के नाटक करती, बस महाराज जी अब तो होने वाला है। पंडित जी महाराज नाटक करना प्रारंभ कर दिया। दुविधा वृत्ति दुविधा कृति, बोले कुछ और करे कुछ, उसी का नाम धुंधली है महाराज। अब तो जैसे ही बहन को पुत्र हुआ, रात्रि में कब पता बदली हो गया पंडित जी को पता नहीं चला। बहुत सारा धन दे दिया धुंधली ने, ले जाओ महाराज। बहन ले गई। अब ठीक 3 महीने बाद त्रिमासे निर्गते चाधा साधनो सुसुभेर्भगम्। ठीक 3 महीने बाद जो फल संत भगवान ने दिया था, उसी फल में से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका नाम गोकर्ण पड़ा। कियत कालेन तो जातो तरुणोतनया बुभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। कियत कालेन तो जातो तरुणोतनया बुभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। महाराज संत ऐसा भाव करते हैं, जो फल संत भगवान ने पंडित जी को दिया था, फल देने के बाद पंडित जी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, और उस फल के माध्यम से पंडित जी महाराज गोकर्ण बनकर आत्मदेव जी के यहाँ प्रकट हो गए थे। ये कथा भागवत जी की नहीं है, ये तो संतों के अपने अपने चमचा कि वही पंडित जी गोकर्ण बनकर आए आत्मदेव जी के यहाँ जो फल दिया। महाराज दोनों का नामकरण संस्कार हुआ। पंडित जी सोचते मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं अपने बच्चे का नाम परमात्मा देव रखूंगा। तो धुंधली कहती, बोले वाह, कष्ट हमने सहे, पीड़ा हमने सही 9 महीने तक, और नाम अपने जैसा। बोले नहीं, मेरा नाम है धुंधली तो मेरा पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी महाखला। नाम का बड़ा प्रभाव होता है जीवन में। नाम बच्चों के ऐसे रखो कि उनके लक्षण, नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है। महाराज दोनों भाई धीरे धीरे बड़े हुए, गोकर्ण और धुंधकारी। गोकर्ण जी महाराज बचपन से ही विद्वान हैं, पढ़ने में ज्यादा रुचि है, और धुंधकारी बचपन से ही उद्दंड है महाराज। जो बच्चा बचपन से कंचे खेलने लग जाए समझो बिगड़ गया। पहले कंचे खेला महाराज, अब जो खेले उन्हें पता होगा। अपन तो राधे राधे में रहे हमेशा। तो फिर कंचे खेलते हैं, फिर धीरे धीरे ताश खेलते हैं, फिर वो पत्ते, ऐसा धुंधकारी का जीवन हो गया। अब जुआ खेलने लगा तो पैसे हारता है तो अपनी माँ से लेके जाता है, तो माँ कहती है एक ही तो है, ले जा, सब तेरा ही है। जब तक था तब तक तो खूब ले गया, जब सब समाप्त हो गया तो अपनी माँ से मांगता है और दे, तो माँ मना करती है। सब तो ले गया, अब कुछ नहीं बचा, और क्या लेगा, तो अपनी माँ को मारता है।
अपने पिता को मारता है, ये धुंधकारी। अब तो पंडित जी का इतना सुंदर घर धुंधकारी ने नरक का अड्डा बना दिया। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं, मांस के टुकड़े पड़े हैं, हड्डियां पड़ी हैं। अब जुए में जब हारता है तो शराब पीता है, वेश्यावृत्ति करता है, चोरी करता है, डांका डालता है। ये धुंधकारी हो गया। रात भर जगे और दिन भर सोए। महाराज आत्मदेव जी एक दिन विचार करते हैं बैठे बैठे, हे प्रभु, ये तूने मेरे से कौन से जन्म का बदला लिया है जो ऐसा पुत्र मुझे दे दिया। आत्मदेव जी ने घर द्वार छोड़ दिया और जाकर के वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब देखो सूत जी महाराज कह रहे हैं, क्या कितनी बढ़िया बात कही सूत जी। सूत जी कहते हैं आत्मदेव जी को जब पुत्र नहीं था तब भी रो रहे थे, और जब दो दो पुत्र हो गए तब भी रो रहे हैं। हाँ जी अना जी, जोर से बोलिए। जब पुत्र नहीं था तब भी रो रहे थे, जब पुत्र हो गया तब भी रो रहे हैं। यही हमारे साथ है। एक पुत्र हो चाहे 6 हो, सुपुत्र निकल जाए तो ठीक है महाराज, तो कहीं कुपुत्र निकल गए तो जिंदगी भर रोना पड़ता है। बोलो राधे राधे। जिसकी पुत्रियां वो बड़ा भाग्यशाली है महाराज। आप आज के जमाने में तो मैं कहूंगा, विष्णु पुराण में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि माता पिता को अग्नि देने का हक पुत्र का है पहला, सेकंड में दामाद का होता है, और दामाद भी नहीं है तो पुत्री का जो पुत्र होता है वो पिंडदान कर दे, वो अग्नि दे दे, महाराज नाना नानी का कल्याण हो जाता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आत्मदेव जी को जब पुत्र नहीं था तब भी रो रहे थे, और है तब भी रो रहे हैं। तो महाराज गोकर्ण जी को पता चला कि मेरे पिताजी ने तो सन्यास ले लिया, जंगल में चले गए, अब अकेला धुंधकारी घर में बचा है। पंडित जी जंगल में आ गए, और एक रात्रि में एक दिन धुंधली उठी और दौड़ी 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 गई और कुएं में जाकर कूद गई। अब अकेला बचा कौन? धुंधकारी। ना माँ है ना पिता, दोनों समाप्त हो गए। अब तो 5-5 गणिकाओं को लेके आ गया, और एक दिन धुंधकारी ने किसी राजा के यहाँ चोरी करी, डाका डाला। उनको पता चला गया गणिकाओं को कि इसने राजा के यहाँ चोरी करी है, तो राजा इसको भी दंड देगा और हमको भी दंडित करेगा। एक काम करो। बोले क्या? बोले इस धुंधकारी के मुख में जलते हुए अंगारे डाल दो, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। धुंधकारी चोरी करके आया और उन गणिकाओं ने चूल्हे से अंगारे निकाले और धुंधकारी के मुख में डाल दिए। धुंधकारी समाप्त हो गया, और बहुत जितना धन लेके आया था वो सब धन लूटकर गणिकाएं वहां से भाग भाग। इतने में गोकर्ण जी आ गए कुछ दिनों बाद। तो जो धुंधकारी घर में प्रेत मरा पड़ा था वो धुंधकारी प्रेत बन गया। जैसे ही गोकर्ण जी महाराज पहुंचे, सो रहे थे, तो वही धुंधकारी कभी हाथी की आवाज निकाले, कभी घोड़े की आवाज निकाले, कहीं कुत्ते की आवाज निकाले, कहीं भूत की आवाज निकाले, कई प्रकार की आवाज निकालता है महाराज। तो गोकर्ण जी की नींद खुली, अपने कमंडल से जल लिया, जैसे ही छींटा मारा तो धुंधकारी प्रेत योनि में प्रकट हो गया। धुंधकारी कहता है कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता। हे भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं जो प्रेत बन गया। अब आप ही मेरा कल्याण करो।
तो गोकर्ण जी कहते हैं, बोले धुंधकारी तुम प्रेत हो? बोले हाँ। बोले भैया मैंने तुम्हारा पिंडदान कर दिया था गया जी में, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो धुंधकारी कहता है, बोले महाराज एक दो नहीं, गया श्राद्ध शते नापी मुक्तिर बेना भविष्यति। गया जी में 1 2 3 नहीं 100 दान भी कर दोगे पिंडों का तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बोले वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैंने इतने पाप कर्म किए हैं कि पिंडदान से मुझे मुक्ति नहीं हो सकती। मेरे लिए तो कुछ अलग से व्यवस्था करो। महाराज प्रातः काल हुआ, गोकर्ण जी महाराज संध्या करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। आकाशवाणी हो गई, गोकर्ण जी यदि आपको अपने भाई का दुख दूर करना है, प्रेत योनि से मुक्त करना है, तो सप्ताहम वाचनम गुरु, उसके लिए ज्ञान यज्ञ करो, भागवत सप्ताह करो, तब उसकी मुक्ति होगी। महाराज गोकर्ण जी ने मंच बनाया, खुद मंचासीन हुए, अपने भाई का आह्वान किया। धुंधकारी प्रेत बनकर वहां प्रकट हो गया, बांस के अंदर प्रकट हो गया धुंधकारी। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, बांस की पहली ग्रंथि फटी। जैसे एक दिन कथा हुई, एवं सप्तदृश्य व सप्त ग्रंथि विभेदनम। जैसे ही 7वें दिन की कथा का विश्राम हुआ, धुंधकारी प्रेत योनि को छोड़कर भगवान का पार्षद बनकर प्रकट हो गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। महाराज अब तो धुंधकारी प्रेत योनि को छोड़कर भगवान का पार्षद हो गया। सारे गांव वाले जय जयकार करते हैं। भगवान का रथ धुंधकारी को लेने के लिए आया। धुंधकारी की मुक्ति हुई, सारे गांव वाले जिद करते हैं। बोले महाराज कथा तो हमने भी सुनी है, गांव वाले कहते हैं, तो हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? कारण क्या था? तो गोकर्ण जी कहते, बोले महाराज श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सोता, एक होता है श्रोता और तीसरा होता है सरोता। तो मुक्ति होती है श्रोता की, सरोता और सोता की नहीं होती। सोता का मतलब है टिक के बैठ गए, नींद आ गई, सो गए। घर में तो सोने मिलता नहीं है और कथा में नींद बहुत आती है। बोलो राधे राधे। हाँ जी या ना जी? बहुत नींद आती कथा में। घर में सोने को ना मिले तो केवल कथा लगा लो, अपने आप नींद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि निद्रा देवी हमारे धर्म कार्य व्यवधान डालती है कि तुम्हारी मुक्ति ना हो पाए और तुम इसी प्रकार कलयुग में ग्रस्त बने रहो, इसलिए हम सो जाते हैं। और ये तो हो गया सोता। और तीसरा है सरोता। सरोता का मतलब है जैसे ही बैठे कथा सुनने के लिए तो सरोता जैसे सुपारी काटता है, इसी प्रकार सरोता भी काटता है बैठे बैठे। अरे ये यासमन सही नहीं बना, ये माइक सही नहीं है, ये संगीत वाले सही नहीं है, ये पंडित जी सही नहीं है, अरे यजमान परिवार ही सही नहीं है। ये काम सरोता के नाम। केवल काटने वाला काम जो करते हैं वो सरोता होते हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं मुक्ति ना तो सोता की होती है और ना तो सरोता की होती है। मुक्ति होती है केवल भगवान के सच्चे श्रोता की, जो भगवान कथा को केवल एक चित्त से श्रवण करता है, उसकी 7 दिनों में ही मुक्ति हो जाती है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। महाराज गोकर्ण जी महाराज ने फिर दोबारा कथा करी और सारे गांव वालों का कल्याण किया। इसके बाद भागवत जी का अंतिम अध्याय, महात्मा का 6वां अध्याय। इस अध्याय में श्री सूत जी महाराज भागवत जी के सारे नियम बताते हैं।
कि भागवत जी कैसे श्रवण करनी चाहिए, श्रवण कैसे करें। पहला नियम क्या है? भागवत जी का पहला नियम है कि भागवत को 12 महीनों में किसी भी महीने में कराया जा सकता है और 7 दिनों में किसी भी दिन से भागवत जी को चालू कर सकते हैं। तीसरा, भागवत का वक्ता ऐसा होना चाहिए जो भागवत के श्लोकों को संगीतमय सुमधुर तरीके से गाए और पंचांग वेदी बनाकर, कार्ड छपवाकर, ये सब भागवत की विधि बताई गई। अपने जो परिवारजनों हैं उनको आमंत्रित करके भागवत को श्रवण करना चाहिए और जिनके निमित्त हम भागवत को करवा रहे हैं उनका स्मरण करके भागवत में बैठना चाहिए। ये विधि है भागवत जी। और यहां बताया कि केवल घी पीकर भागवत को श्रवण करना चाहिए। क्या पीकर? घी पीकर। जैसे ही बताया विधि में कि घी पीकर श्रवण करें तो सोनकादिक कहते, बोले महाराज मर जाएंगे हम। बोले क्यों? बोले घी पिएंगे तो कलयुग के श्रोता है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, तो घी पिएंगे तो समाप्त नहीं हो जाएंगे। कुछ छूट तो कर दो। बोले ठीक है, छूट कर दी। बोले क्या? बोले भोजनम तू वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम नोपवासो परा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। ऐसा लिख दिया है कि चाहे 2 बार भोजन करो, चाहे 3 बार करो, चाहे 4 बार करो, लेकिन भागवत को श्रवण जरूर करो। अब ये जरूरी नहीं है कि एक टाइम व्रत ही रहो। हम बीमार हैं, हमें शुगर है, डायबिटीज है, हम पेशेंट हैं, तो चाहे 1 बार करो, चाहे 4 बार करो, लेकिन भागवत को सुनो जरूर। बस कथा विघ्न करो यदि, कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, बस ये प्रयास करो। महाराज इतनी विधि को बताया और इधर नारद जी महाराज भक्ति मनाने के लिए कथा का श्रवण कर रहे थे। जैसे ही कथा विश्राम पूरी होती है, आज भक्ति महारानी ताता थैया करके नाच उठी और वृंदावन की जय जयकार करती है। बोले वृंदावन धाम की। महाराज भक्ति महारानी ताता थैया करके नाच रही है, गा रही है। आइए हम भी 2 मिनट कीर्तन करें। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधे राम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ेंगे कांवर कारी।
श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे छोड़ के कांवर कारी वो मिलेंगे बांके छोड़ के कांवर कारी वो मिलेंगे छोड़ के कांवर कारी कुंज बिहारी छोड़ के कांवर कारी। ओ प्रातः होते हम श्री यमुना जी जाएंगे प्रातः होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। प्रातः होते हम श्री यमुना जी जाएंगे प्रातः होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। हर साल हम जीवन सफल बनाएंगे हर साल हम जीवन सफल बनाएंगे। ओ हर साल हम जीवन सफल बनाएंगे हम जीवन सफल बनाएंगे। अरे मन भटक न आठो यार भटक न आठो यार रटेंगे राधे राधे नाम छोड़ के कांवर मिले कुंज बिहारी छोड़ के कांवर। श्री वृंदावन धाम श्री वृंदावन धाम श्री वृंदावन धाम मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम छोड़ के कांवर कारी मिले कुंज बिहारी छोड़ के कांवर कारी। ओ सबना मन से प्यारो राधा नाम है सबना मन से प्यारो राधा नाम है। देखो भैया इस भजन के बाद आरती करेंगे सब लोग खड़े हो जाओ अपने स्थान में सब लोग खड़े हो जाओ और जरा मस्ती में झूमते हुए ओ सबना मन में प्यारो राधा नाम है सबना मन में प्यारो राधा नाम है। सब धामन में प्यारो वृंदावन धाम है सब धामन में प्यारो वृंदावन धाम है। ओ सब धामन में प्यारो वृंदावन धाम है सब धामन में प्यारो वृंदावन धाम है। तेरे पूरण का सब तेरे पूरण का रटेंगे राधे राधे नाम है छोड़ के कांवर कारी मिले कुंज बिहारी छोड़ के कांवर कारी।
बिहारी लाल की जय। ओम जलेन शीतलीकरणम देवाभिवंदनम महात्मा विवंदनम आश्रुद्धरणम जले नीराजनीकरणम मंत्र पुष्पांजलि। भगवान को आरती दिखा दें। ओम हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नादेहनागं महिमानः ससन्त तत्र पूर्वे साभ्याः शन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ देवकी नन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। ॐ पंचमवेदाय विद्महे मुक्तिदाताय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलजम्बकपाटलाब्जै पुण्डागजातिकर्वीररसालपुष्पै बिलवप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ॐ शाञ्जाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय शवाहनाय पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। राधाकृष्णाभ्यां नमः। पितृदेवताभ्यो नमः। चरणारविन्दे सुमन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। अपने स्थान पर एक बार घूम जाएं। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।